आई एम शिखा। मैं क्लास 11th की केमिस्ट्री पढ़ाने जा रही हूँ। चैप्टर 1, चैप्टर का नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। इसमें पहला टॉपिक हो जाएगा रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान होता क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों, द्रव में यानी कि ठोस, द्रव, गैस तीनों आ जाएंगे, पदार्थों के संघटन और गुणों, उनकी संरचनाओं तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहते हैं। यानी कि रसायन विज्ञान वो होता है जिसके अंतर्गत ठोस, द्रव, गैस के संघटन और उनके गुणों, उनकी संरचनाओं तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन यानी कि पढ़ा जाता है, रसायन विज्ञान कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, रसायन विज्ञान की शाखा। रसायन विज्ञान की 4 शाखाएं होती हैं: अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, भौतिक रसायन और विश्लेषिक रसायन। इसमें फर्स्ट है अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन होता क्या है? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन को छोड़कर अन्य यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, अकार्बनिक रसायन कहते हैं। यानी कि अकार्बनिक रसायन में कार्बन को छोड़कर अन्य सभी यानी कि जितने सारे यौगिक उनका अध्ययन किया जाता है, उनको अकार्बनिक रसायन कहते हैं। दूसरा है कार्बनिक रसायन। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन की यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन कहते हैं। यानी कि कार्बनिक रसायन में कार्बन की यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसको कार्बनिक रसायन कहते हैं। अब आते हैं भौतिक रसायन। इसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के नियमों तथा सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। विश्लेषिक रसायन, इसके अंतर्गत पदार्थों की पहचान तथा उनकी मात्रा निर्धारित करने की विधियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। रसायन विज्ञान का महत्व, हमारे जीवन में रसायन विज्ञान का महत्व क्या है? तो रसायन विज्ञान का महत्व निम्न है: खाद्य पदार्थों में, उर्वरकों में, जीवाणुनाशक तथा कीटनाशक में, स्वास्थ्य रक्षा में, भवन निर्माण सामग्री में, प्लास्टिक एवं कांच में, सौंदर्य प्रसाधन में, ईंधन, पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण करने में, इन सभी में हमारे रसायन विज्ञान का महत्व है। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे हैं, लेकिन अब हमें बस अभी कुछ ही जानना है। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन होता है क्या? वे परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण में देख लीजिए, पदार्थों का गलना, वाष्पन आदि भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? वे परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है, उसे रासायनिक परिवर्तन करते हैं। रासायनिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ बनता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण देख लीजिए, पदार्थों का जलना, जंग लगना, किण्वन आदि रासायनिक परिवर्तन है। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, नाभिकीय परिवर्तन या नाभिकीय अभिक्रिया क्या होता है? ऐसे परिवर्तन जिनके परमाणु, नाभिक या संघटन बदल जाता है तथा एक प्रकार के परमाणुओं से दूसरे नए प्रकार के परमाणु बन जाते हैं, ऐसे परिवर्तन का नाभिकीय परिवर्तन कहते हैं। यानी कि एक प्रकार के परमाणु से दूसरे नए प्रकार के परमाणु बन जाते हैं, दूसरे परमाणु बन जाते हैं, उसे नाभिकीय परिवर्तन कहते हैं। तथा इस अभिक्रिया के जो अभिक्रिया उसमें होती है नए परमाणु बनाने में, उसको नाभिकीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे रिएक्शन देख लीजिए, Ra22688, फिर Rn22286 प्लस हीलियम में टूट गया है, तो 4 और 2 हो गया है, तो ये नया परमाणु बना रहा है। ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे? नाभिकीय अभिक्रिया कहेंगे। अब ये फर्स्ट चैप्टर समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।